मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान जी ने कैसे एक दिन के लिए अपने भक्त को भगवान बनाया और उसके बाद देखिए क्या से क्या हुआ। एक बार एक सेवक मंदिर में भगवान जी से कहता है कि हे प्रभु, आप इतने सालों से एक ही जगह पर खड़े हैं, क्या आपको बोरियत नहीं लगती? मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन आपके वेश में आपकी ज़िंदगी जीकर देखूं और आप मेरे वेश में मेरी ज़िंदगी जीकर देखिए। उसके बाद हम लोग वापस अपने अपने वेश में आ जाएंगे। तो उसकी बातें सुनकर भगवान जी कहते हैं कि हे भक्त, यहाँ पर खड़े रहना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। वह सेवक उसके भगवान जी के पास फिर से विनती करता है और उसकी विनती सुनने के बाद भगवान जी उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हें यहाँ सिर्फ मूर्ति बने खड़े रहना है, किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। तो वह भक्त भगवान जी की बात को मान लेता है और वहाँ पर भगवान बनकर खड़ा हो जाता है। और उसके पास सबसे पहला भक्त आता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है। वह व्यापारी ईश्वर के आगे सिर झुकाता है और कहता है कि हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना, मैं एक नई फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं और उसमें भी अपनी कृपा बनाए रखना। इतना कहकर वह व्यापारी वहां पर कुछ पैसे चढ़ाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका पर्स वहीं पर रह जाता है। यह देखकर वह ईश्वर जो मूर्ति बनकर खड़ा था उसको बताने के लिए बोलना चाहता है, लेकिन भगवान जी की बात उसको याद आ जाती है और वह चुप रह जाता है। इतने में ही वहाँ पर एक दूसरा भक्त आ जाता है जो कि एक बहुत ही गरीब आदमी होता है। वह भगवान के आगे 1 रुपया चढ़ाकर बोलता है कि हे ईश्वर, मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया बचा था जो कि मैंने आपके चरणों में चढ़ा दिया। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है और मुझे दवाई की ज़रूरत है, कृपया मुझ पर भी आप अपनी कृपा बना दीजिए, बनाए रखिए। तो उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ी जो कि वहाँ पर पड़ा होता है। पर्स देखकर वह गरीब आदमी कहता है कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये पैसे दिए हैं। उस पर्स को लेकर वह गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी जैसे वो आदमी जाने लगता है और वह सेवक जो भगवान बनकर खड़ा था वह फिर से उसको बताना चाहता है कि वह पर्स किसी बिजनेसमैन का है, लेकिन उसको फिर से भगवान की बातें याद आ जाती है और वो चुप रह जाता है। और इसके बाद वहाँ पर एक तीसरा भक्त आता है। वह भगवान जी से कहता है कि हे भगवान, आपने समुद्री जहाज को लेकर मैं अपने समुद्री जहाज को लेकर 15 दिनों के लिए काम पर जा रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए। इतने में वह बिजनेसमैन वहाँ पर आ जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि मेरा यहाँ पर पर्स गिरा था, क्या तुमने देखा है? तब उस तीसरे व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन यानी पहले व्यक्ति को बताया कि यहाँ पर आपका पर्स नहीं है। लेकिन उस बिजनेसमैन को विश्वास नहीं हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस को बुलाकर कहा कि मेरे बाद यही मंदिर में आया है और इसी के पास मेरा पर्स है, तो आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। तब इतने में भगवान के रूप में खड़ा हुआ सेवक बोलता है, क्योंकि उस पर चुप नहीं रहा गया और उसने आखिर में बोल ही दिया कि मैं ईश्वर हूँ और मुझे सब पता है कि यहाँ क्या क्या हुआ है। तब बिजनेसमैन का यानी कि बिजनेसमैन का पर्स एक गरीब आदमी ने लिया है और इस सेलर का कोई भी यानी कि इस तीसरे व्यक्ति का कोई भी कसूर नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। तब इसके बाद पुलिस कहती है कि अब तो भगवान खुद बोल पड़े हैं। तब पुलिस ने उस आदमी को छोड़ दिया और जो दूसरा आदमी था उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उस बिजनेसमैन का पर्स वापस मिल जाता है और वो जो तीसरा आदमी था वो अपने काम से जहाँ पर वो जा रहा था 15 दिनों के लिए वहाँ पर चला जाता है। अब सेवक फिर से वापस मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है और जब शाम होती है तो ईश्वर वापस आते हैं और ईश्वर उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जो भी उसके साथ हुआ वह सब कुछ इतना सुनकर ईश्वर जी कहते हैं कि तुमने तो काम को सुधारने के बजाय काम को बिगाड़ दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े होने को कहा था, लेकिन तुम वहाँ पर बीच में बोल पड़े, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तब भक्त जी उसको भगवान जी को सारी बातें बताते हैं और भगवान जी तब बाद में उसको वास्तविकता समझाते हैं कि जो यहाँ पर सबसे पहले भक्त आया था वो एक बिजनेसमैन था और उसकी सारी दौलत चोरी की थी। जो दूसरे नंबर पे भक्त आया वो बहुत ही गरीब था। अगर उस बिजनेसमैन का पर्स उस गरीब को मिल जाता तो उससे वह अपना कर्जा चुकता कर लेता, लेकिन तुमने बोलकर उसका काम बिगाड़ दिया और ऐसा ना हो सका। और मजे की बात यह है कि जो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आया था, अगर उसको पुलिस पकड़ लेती तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि जिस समुद्री जहाज से वो 15 दिन के लिए बाहर जा रहा था उस समुद्री जहाज में समुद्र में तूफान आने से उसकी मौत लिखी थी। लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि बीच में तुम बोल पड़े और तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जी ने जो संरचना की है वो सारी सही है, अपने हिसाब से उस भगवान जी ने संरचना बनाई है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति का काम कोई तीसरा व्यक्ति करता है तो उसका यही परिणाम होता है। तो ऐसी वीडियो दोस्तों रोजाना मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।